और सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। तो इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई और इसमें जो आपने दो बातें भी सुनी, खड़गे जी ने कहा कि तय हो रहा है मामला और जल्दी ही हम इस पे काम पे लग जाएंगे, और अखिलेश जी को आपने सुना है कि बहुत जल्द लगेंगे, सर्टेनिटी नहीं। खड़गे जी ने क्या कहा, मैं 3-4 बातें आपको मुख्य रूप से बताया था। उन्होंने एक तो ये कहा कि पहले चुनाव जीतने पर जोर होना चाहिए, चेहरे पर नहीं। प्रधानमंत्री तो चुनाव जीतने के बाद तय करेंगे, और जीते नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, लॉजिकल बात है उनकी। तो पहले तय हो कि चुनाव जीत लें, हम एमपी बन जाएं, फिर पीएम के बारे में सोचेंगे। दूसरा ये भी कहा गया कि 30 जनवरी से संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार शुरू किया जाएगा। और ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है संसद में, सांसदों के निलंबन का, इस पर एक प्रस्ताव पास हुआ और इसकी निंदा की गई, और 22 दिसंबर से इसमें प्रदर्शन वगैरह भी किए जाएंगे, ये हुआ। लेकिन 4 बैठकों के बावजूद बहुत सारे जो मूल प्रश्न हैं उस पर कोई ठोस चीज़ निकल के नहीं आई है। तो मैं ज़्यादा अटकलबाजी करूं, इससे बेहतर है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं गठबंधन के लोग, उनसे ही बातचीत करके पूछा जाए कि भाई क्या क्या हुआ। तो इसके लिए हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव रॉय, जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता अनुप्रिया, और साथ ही 2 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी और पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश प्रताप जी, बहुत दिन बाद आज आपके दर्शन हो रहे हैं सर जी। क्या क्या हुआ सर, बताओ ना। हाँ, नहीं, थोड़ा मैं क्षेत्र में ज़्यादा रहता हूँ चुनाव की। तैयारी करने लग रहा है पहले से, है ना लग गए आप तैयारी? जी, उधर थोड़ा लगा था, और मैं आज इसी चक्कर जी आपसे मिलने के लिए मैं स्टूडियो आया। मुझे नहीं पता था कि आप मुंबई बैठते हैं, नहीं तो मैं घर से ही कर लेता। सतीश जी ने ये हाल है, आप बाउंसर दे, आपको पता है कि मैं मुंबई में रहता हूँ। सवाल कर रहे थे, एक बार रिपीट कर दें। मेरा सवाल ये है, मुझे ध्यान से उतर गया था। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि क्या बैठक में क्या हुआ, ठोस बातचीत बैठक में क्या निकली, ये बताइए। देखिए, बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सीट शेयरिंग की चीज़ें अब शुरू होने जा रही हैं, और वो कैसे होंगी उसके बारे में एक गाइडलाइन तय हो गई। और फिर हमारी जनसभाएं भी होंगी, राजनीति के लिए, चुनाव में जाने के लिए जो और चीज़ों की आवश्यकता होती है, मुद्दों को रखना, क्षेत्र के लोगों के बीच में जाना। हमारा गठबंधन है, हम इस गठबंधन के साथ इस प्रदेश में इनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इन चीज़ों को विधिवत उसका प्रचार प्रसार करके ज्वाइंट कार्यक्रम बनाना, ये सारी चीज़ों पे एक मोटा मोटा रफ बना है। और उस पर अब लोकल जो जहाँ जिस स्टेट के लीडरों के साथ, जिस पार्टी के साथ गठबंधन होंगे, 2 बातें आपने कही सर, अलग से फिर बैठ के बात करेंगे। आपने 2 बातें कही, एक आपने कहा कि सीट शेयरिंग के लिए गाइडलाइंस तय हो गई, और दूसरे कहा आपने एक रफ ड्राफ्ट बना है। तो ये गाइडलाइंस क्या तय हुई है सीट शेयरिंग के लिए? जैसे जो हमारे विनेबल कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट के आधार पे सीटें ली जाएंगी आपस में बात करके, कि मेरे ये हैं और आपके ये, हम दोनों लोग ये आपस में बात कर लें कि हमारा इन दोनों में से बेटर कौन है। तो हम जो कैंडिडेट हमारा पॉपुलर है, जीतने की जिसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जब कंटेंडेंट कई हैं तो सबके अपने कैंडिडेट होंगे, तो उसमें जो बेटर होगा जिस सीट पे, उसको लड़ाने का मन बनाया गया है। ये नहीं कि हम सीटें हमें इतनी दे दो और हमारे पास
उस सीटों पे कमजोर कैंडिडेट है, दूसरे के पास अगर मतलब आप फिर कैंडिडेट है तो जो दूसरे वाले को होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश है उसमें तो सर आप सीट वाइज नहीं, कैंडिडेट वाइज जो है। अरे तो यूपी में महाराज आप बहुत पिछड़ जाएंगे, 2 ही सीटें मिलेंगी आपको फिर विनबिलिटी क्या फार्मूला अगर आपने सेट कर लिया तो। आपको गलतफहमी है, आपको गलतफहमी है, कैसे आपको गलतफहमी है। कैसे गलतफहमी क्यों 2 मिलेंगी? आप ही कह रहे हो विनबिलिटी के आधार पर तो क्यों आप 2 मिलेंगी? किस कैलकुलेशन से आपने अरे किया? पिछली बार आपने हाँ, तो 2.5% विनबिलिटी वोट के है। आधार पे तो जिसको ज्यादा मिलेंगे उसकी क्या विनबिलिटी है? अरे कितनी सीटें हैं, किस क्या क्या है? अच्छा रुकिए एक ये मिनट। थोड़े कहने के सारे अरे हमें सुनो चाहिए, सारी अखिलेश जी, ये भी जब राजीव राजी के पास जाएंगे तब तय कराएंगे कि विनबिलिटी किसकी है। मेरे पहले 2-3 सवाल और फटाफट जवाब दीजिए सर आप। संयोजक कौन है, कार्य समिति क्या है, सचिवालय कहाँ है, मीटिंग कौन कॉल करेगा, एनडीए का चेहरा कौन होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, ये जो ठोस चीजें इस पे कुछ तो बात ही नहीं हुई। कि हो तो रहा है ना, कहाँ हो रहा है, क्या हुआ बताओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ क्या हुआ बताओ। हमारे गठबंधन की संयोजक बैठक कौन हो है? रही है ना। नहीं, आप थोड़ा बोल शब्दों को आने दें, हमें शब्दों को आने दें। आपने कहा कि हमारा नेता कौन होगा, ये हर मीटिंग में तय हो चुका है, बताया चुका है, फिर भी आपका सवाल ही आता है। हमारे यहाँ एक लीडर नहीं है, सिर्फ मोदी जी। और उनकी बैठकों का क्या हुआ? एनडीए की 38 दल तो है ना, कोई बैठक हो रही है क्या? अरे उनको उनके यहाँ छोड़ो तो ना सर, एकात्मवाद है। उनको छोड़ो सर आप। हमारे यहाँ लीडरों की गैलेक्सी है। सुन तो लीजिए, सुनिए, थोड़ा सा अवसर दीजिए बोलने का, बात रखने का। आप हमारे लोगों की एक मीटिंगें हो रही हैं, बार बार मीटिंगें हो रही हैं, हम कदम कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा अलायंस इतना आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ है, जबकि लोकल स्तर पे हमारी बहुत सी चीज़ों में मत भिन्नता है, लेकिन मन भिन्नता नहीं है, ये दिख भी रहा है। सबका लक्ष्य एक है, यूनिटी दिख रही है। हमारे में ये भी है कि हम सांसद चुनते हैं देश में। सांसद जब चुन जाएंगे, सांसद एमपी जो है चुने जाते हैं, एमपी पीएम चुनते हैं। तो हम उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। दूसरे जगह क्या है? नहीं प्रश्न मत अच्छा करो अखिलेश जी भैया। ये बताओ, प्रश्न मत करो अखिलेश जी, सुल्तान अरे से उधर सवाल सर नहीं। एनडीए की बैठक पे हम सुल्तान चर्चा से कर रहे हैं सवाल आप। नहीं, वरना सुल्तान तो अखिलेश जी हम आज इंडिया की बैठक पे चर्चा कर रहे हैं, एनडीए वालों को छोड़ो, अभी जब उस दिन करेंगे तो उस पे आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि पहले जीत लो, बिल्कुल सही बात है, जीतेंगे तभी पीएम बनेगा। खड़गे जी की बात से मैं सहमत हूँ, लॉजिकल है, पहले एमपी बनो फिर पीएम। लेकिन एमपी बनने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए वो तो कुछ बनाया नहीं है। और आपके सहयोगी दल शिवसेना ने सामना लिख दिया है कि चेहरे बहुत है, इससे काम नहीं चलेगा। कौन चेहरा है बताइए? हाँ, सारे चेहरे हैं हमारे, ये तो बार बार कहा जा चुका है। अरे शिवसेना वालों को बताइए ना, वो कह रहे हैं ऐसे काम नहीं चलेगा कि बहुत चुका चेहरे है। हैं। एक अरे चेहरा भाई, बताइए उनको कौन भी है? पता है, सब उनको भी पता है, वो भी बैठक में रहते हैं। आपके माध्यम से नहीं बताया जाएगा, आपके जो यहाँ बताया भी जा रहा है, लेकिन मीटिंग में तो सबको बताया गया। आपने उनको ये कहा कि सामना में ये लेख तो क्यों मीटिंग लिखा में रहते उन्होंने? हैं, उनको भी पता है। हमारे आप जीरा कर रहे हैं, आप जो है अरे बहस मैं नहीं, उन्हीं का आप लेख बता रहा हूँ डिबेट आपको, देखो जीरा सामना में कर लेख लिखवा रहा उन्होंने। स्टेप स्टेप पे। अरे भाई, आप व्याकुल होकर के थोड़ा धैर्य रखिए, अधीर मत होइए। प्रश्नों का जितना सवाल आप कर रहे हैं, हाँ। मन में सोच बैठे हैं, तो उसको निकाल दीजिए, जवाब आने दीजिए। ये जो अपने मन माफिक प्रश्नों के न आने पे जो व्याकुलता दिखती है वो आप में दिख रही है, तो थोड़ा सा धीरज रखिए। हम कह रहे हैं कि हमारे में आप कमियां गलतियां देखते रहिए, लोकतंत्र है, हमें कभी कोई आपत्ति नहीं होगी। और हम बता रहे हैं कि हम विभिन्न विचारधारा के होते हुए भी, लेकिन एक व्यापक विचारधारा एक है, और पूरे देश की ये डिमांड है कि इस देश को और देश के लोकतंत्र को बचाना है। इस देश के इकोनॉमी से लेके रोजी रोजगार, कारोबार, व्यापार, इन सब चीज़ों को बचाना है। और इसी लक्ष्य को लेकर के हम सारे लोग आज एक हुए हैं और एक होकर के अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा एजेंडा भी आएगा, हमारी किस मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे वो भी आएगा, सब कुछ समय अनुसार। अरे समय कहाँ है अखिलेश जी? आप मुझे मेरे ऊपर आप देखो अखिलेश जी, सुनो अभी सुनो सवाल सुनो सर। आप हमारे ऊपर चिल्ला के कुछ फायदा नहीं सर। एक भी ठोस कार्यक्रम आपका इन 4 बैठकों में तय नहीं हुआ। कहाँ चिल्लाए? नहीं, आप मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं। मैं सारे सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? मैं तो पूछ रहा हूँ संयोजक कौन, सचिवालय कहाँ,
झंडा क्या, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, कुछ तो तय नहीं किया आप लोगों ने। 4 बैठक से वही हो रहा है कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कहाँ हो रहा है कुछ? मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, और आपके सहयोगी पूछ रहे हैं, मैं नहीं। शिवसेना ने पत्र में अपने लिखा कि बहुत सारे चेहरे बताने से काम नहीं चलेगा। चेहरा कौन है? उन्होंने बूथ लेवल पर काम शुरू कर दिया और यहाँ अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है। ये उनका प्रश्न है जी। ये अपनी अपनी बात है, सबको अपनी कहने का अधिकार है, लेकिन बार बार ये कहा जा चुका है कि हमारा सब हमारे चेहरे हैं। हमारे पास जो हैं वो लीडरों की गैलेक्सीज है। सब मोदी जिसे 100 गुना अधिक काबिल, योग्य और लोकतांत्रिक और व्यवहार कुशल और लोकप्रिय हैं। कोई जितने हमारे लीडर हैं, जितने हमारे दल हैं, उनके नेता, कोई अलोकतांत्रिक या तानाशाह प्रवृत्ति का, या यूँ कहिए कि आपको प्रश्न करने से बिदक जाने वाला और सामना ना करे संसद का और लोकतंत्र की दुहाई दें, तो ऐसे लीडर मेरे पास नहीं हैं। हमारे सब लीडर लिबरल हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, विचारधाराओं पे बात करते हैं, और निंदा की भी हम सम्मान करते हैं, प्रश्न का भी हम आदर और सम्मान करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में बिना बात और बातों के, विचारों के आदान प्रदान से और प्रश्नों से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर कहीं विचार विमर्श नहीं होगा, सवाल जवाब नहीं होगा, प्रश्नोत्तरी या उत्तरी नहीं होगी। अरे अखिलेश जी सुनो ना, अखिलेश जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, 4 बार की जो बैठकों के बाद हम हर बार जब शो करते हैं, आप लोग की यही बात हमको बताते हैं। अब रुकिए,